मेरी शादी का दूसरा दिन था। मुझे अलीमुद्दीन के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं थी। अब्बा ने मेरा रिश्ता पक्का किया था और ये शादी भी सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा का अकेले का फैसला था। मेरी अम्मा नहीं चाहती थी कि मैं अलीमुद्दीन की दुल्हन बनूं, मगर अब्बा ने अलीमुद्दीन की इतनी तारीफें की कि हमारे खानदान का हर फर्द अलीमुद्दीन का गिरविदा हो गया। अलीमुद्दीन ने बताया था कि वो एक पेश इमाम हैं, मस्जिद में इमामत करवाते हैं और नमाज रोजे के पाबंद हैं। यही चीज मेरे बाबा को अच्छी लगती थी। पर आज मैं सुबह उठी तो अलीमुद्दीन सो रहे थे। मुझे बड़ी हैरत हुई कि पेश इमाम होकर वो सारी सारी रात कैसे सो सकते हैं, जबकि इमाम को चाहिए वो सब सवेरे जाकर मस्जिद में आजान दे और अपने फर्ज की अदायगी करे। मगर अलीमुद्दीन नमाज के पाबंद नहीं निकले। सुबह वो काफी देर से उठे तो मैंने शिकवा कर डाला, अलीमुद्दीन आपने आज नमाज नहीं अदा की, बुरी बात है, तो मेरी माँ मत बनो। अलीमुद्दीन ने इंतहाई मुंह फट लहजे में कहा तो मैं उसका मुंह देखती रह गई। ये आप कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? शादी के पहले ही दिन हमारी लड़ाई हो गई। मैं अलीमुद्दीन से इस बात पर खफा थी, जबकि वो इस चीज पर गुस्सा कर रहे थे कि मैं उनसे पूछने वाली होती कौन हूँ। खैर मैंने इस बात को नजरअंदाज किया। जोहर की नमाज पढ़ने वो मस्जिद चले गए। मुझे खुशी हुई और अफसोस भी कि मैंने खामखा अलीमुद्दीन पर शक किया। अब वो तकरीबन सभी नमाजें मस्जिद में पढ़ते। रात को वो आते तो थके हारे होते, कहते कि मस्जिद में महफिल होती है, मैं बहुत थक जाता हूँ। मैं उनकी खिदमत में कोई कसर न छोड़ती। मेरा शौहर इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो चला रहा था, मैं कैसे उसे नजरअंदाज कर सकती थी। अगले दिन की बात है, अलीमुद्दीन कुछ परेशान से घर आए। मेरे कहने पर भी इन्होंने खाना नहीं खाया, सारी रात जागते रहे। सोते हुए बार बार मेरी आंख खुलती तो मैं देखती अलीमुद्दीन किसी गहरी सोच में गुम हैं। मैं उनकी परेशानी में उनका गम हल्का करना चाहती थी, मगर इन्होंने मुझे अपने बारे में कुछ न बताया। फिर मैं भी खामोश होकर बैठ गई। अगले दिन तक वो खुद ही ठीक हो गए। घर आए तो खुश से थे, कहने लगे आज मैं अपनी बीवी को हलवा बनाकर खिलाता हूँ। उनके हाथ में गाजर भी थी। 1 किलो ताजा गाजर के साथ वो घी और चीनी भी लाए थे। हालांकि हमारे घर में खाना बहुत ज्यादा पकता था, मगर अलीमुद्दीन आज किसी खास एहतमाम के बारे में सोच रहे थे। रात को खाना खाने के बाद खुद ही किचन में चले गए, गाजर का हलवा बनाया और मुझे भी प्याला भर कर दिया। मैं बहुत खुश हुई। मेरा शौहर रिवायती मर्दों जैसा नहीं, दिल में सोचा। फिर वो कहने लगे जरा दरवाजा बंद कर लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। आज मस्जिद में एक महफिल है, वहां पर मुझे हाजिर भी देना है और कुछ लोगों से बातचीत भी करनी है। उनके जाने से मैं उदास हो गई, लेकिन मैं जानती थी मेरा शौहर बहुत मेहनती है। वो लोगों को तालीम देने के साथ साथ उनकी रहनुमाई भी करते थे। मैं अपने कमरे में आकर सो गई। रात को मेरी आंख खुली तो शदीद डर महसूस हुआ। छत पर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। मैं ये देखकर डर गई। अच्छे से उठकर कमरे की कुंडी चेक की, मगर फिर तसल्ली नहीं हुई तो दरवाजा खोलकर सभी बाहर के दरवाजों को देखा। दरवाजे अच्छी तरह बंद थे। मैंने अपने कमरे को भी कुंडी लगा दी और दोबारा आकर कमरे में सो गई, मगर छत पर वो आवाजें बददस्तूर आ रही थीं। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। सोच रही थी कि अलीमुद्दीन ना ही जाते तो अच्छा था। अगले दिन वो तकरीबन सुबह 10 बजे घर आए तो मैंने उन्हें शिकवा किया, अलीमुद्दीन आपके होते हुए भी मुझे अकेले में डर लगता है। आप खुदा के लिए रात को मत जाया करें। मुझे लगता है रात के वक्त कोई हमारी छत पर कूद आता है। आप बताएं मैं क्या करूं, मुझे बहुत डर लगता है। तुम्हें अल्लाह पर भरोसा नहीं क्या? अलीमुद्दीन ने मुझे डांटा, आयतुल कुर्सी पढ़कर सो जाया करो, जान और माल की हिफाजत खुद ही होती है। उनकी बात सुनकर मैं मुतमईन हो गई, मगर रोजाना यही तमाशा होने लगा। एक दिन मैंने सोचा दिन के वक्त जाकर छत पर देखूं तो सही कि आखिर हमारी छत पर होता क्या है, पता तो चले। मैं खानदार ताने लगाने के बारे में भी सोच रही थी। यही सोचकर मैं छत पर गई। आज शादी के बाद पहली बार अपने घर का छत देख रही थी। छत के एक तरफ छोटा सा कमरा बना था, बाकी छत खुला और साफ सुथरा था। मगर मुझे ये देखकर सख्त हैरत हुई कि छत पर बेशुमार छोटे छोटे प्याले पड़े थे। इन कागजी बर्तनों में हल्की हल्की खीर की तह भी लगी हुई थी। मैंने इन्हें गौर से देखा तो मैं समझ गई कि ये बर्तन खाने पीने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तकरीबन 4-5 के करीब ये बर्तन थे, जिनमें किसी के अंदर गाजर के हलवे के बाकियात तो किसी में दूध की तह जमी हुई थी। ये देखकर मैं सोच में पड़ गई। मुझे लगा कि ये बिल्कुल वही खीर और हलवा है जो हमारे अपने घर में बनता है। हलवा तो हूबहू वही था, बिल्कुल वैसा ही रंग और वैसी ही खुशबू। मगर मैंने शक करना मुनासिब नहीं समझा। सोचा शायद दूसरी छत से बच्चों ने इस तरफ को खाली बर्तन फेंक दिए होंगे। मैंने साफ सफाई कर दी और इस बात को नजरअंदाज कर दिया। उससे अगले दिन अलीमुद्दीन को गांव में किसी काम से जाना था। अलीमुद्दीन के जाने के बाद मैं बहुत डर रही थी। सोचा आज न जाने मेरा वक्त कैसे कटेगा, मगर शाम होते ही मैं पुरसकून नींद सो गई। सुबह फजर के वक्त मेरी आंख खुली। आज किसी भी किस्म की कोई परेशानी रात को मुझे नहीं हुई थी। मैं बड़ी हैरान हुई। कामकाज खत्म करने के बाद छत पर गई तो देखा आज वहाँ वो बर्तन नहीं पड़े थे, न पहले जैसा घास फूस वहाँ मौजूद था। मगर ऐसा 1-2 दिन ही हुआ। जैसे ही अलीमुद्दीन गांव से वापस आए, अगली ही रात को फिर वही शोर और वही आवाजें आने लगीं। सुबह अलीमुद्दीन के सोने के बाद मैंने ऊपर छत पर जाकर देखा तो मेरा शक यकीन में बदल गया। वहां पर हमारे घर के
यानी हमारे किचन के बर्तन भी बड़े थे और हलवे वाली छोटी छोटी प्लेटें भी। मुझे बहुत गुस्सा आया। अलीमुद्दीन आखिर मुझसे क्या छुपा रहे हैं, मैंने सोचा। मैं उनके जागने का इंतजार करने लगी। उनके जागने पर मैंने गाजर वाले हलवे के बर्तन उन्हें दिखाए तो हंसकर कहने लगे, तुम खामखा मुझ पर शक करती हो। मैंने तो तुम्हारी मदद के लिए सारे बर्तन छत पर रखे ताकि इन्हें धूप लगवा लो। जानती हो ना, पिछले दिनों चचा मुनीर हमारे घर आए थे। उनको टीबी है। उनकी टीबी की तशखीस कल परसों ही हुई है। मैंने सोचा कि कहीं हमें भी ऐसी बीमारी न लग जाए, इसलिए कुछ बर्तन छत पर रख दिए हैं। बाकी भी तुम आज मेरे साथ मिलकर छत पर रखवा दो। बिस्तर वगैरह भी छत पर डाल देते हैं, धूप लगेगी तो सारे जरासीम मर जाएंगे। अपने शौहर की ये बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। मैं न जाने क्या सोच रही थी कि वो मुझसे खाना बनवाकर जाया करते हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। उस सुबह हम दोनों ने मिलकर छत के ऊपर बिस्तर वगैरह फैलाकर रख दिए। मेरे शौहर अलीमुद्दीन सफाई के बहुत पाबंद थे और सफाई पसंद भी थे, इसीलिए मैं घर की नफासत का खास ख्याल रखती। शाम हुई तो वो सब बिस्तर वगैरह उतारकर कमरों में रख दिए, कुछ संदूक में बंद कर दिए। उसी शाम जब मैं छत पर खड़ी थी तो मेरी सामने वाली छत पर खड़ी एक औरत से मुलाकात हो गई। उस वक्त अलीमुद्दीन घर पर नहीं थे। मैं अपने बिस्तर वगैरह वापस लेने छत पर गई थी। मुझसे बात करते हुए वो मुझे मशकूक नजरों से देख रही थी। फिर मुझे राजदारी के अंदाज में बताने लगी, सुनो बहन, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। अगर तुम नाराज ना हो तो कहूंगी। मैंने कहा, आप मुझे बताइए, मैं किसी से जिक्र नहीं करूंगी। तब वो कहने लगी, तुम्हारी छत पर हर रोज तुम्हारा शौहर 2-3 लोगों को लेकर आता है। अब वो लोग कौन हैं, औरतें हैं या मर्द, मैं इस बारे में नहीं जानती, मगर इनकी आवाजें बारीक और सुरीली होती हैं। ये बारीक आवाज में कुछ गुनगुनाते हैं या पढ़ते हैं, ये तो मैं नहीं जानती, मगर रात को मैंने 3-4 बार खुद तुम्हारे शौहर को छत पर देखा है। ये इन लोगों की बहुत सेवा करता है। न जाने ये कौन लोग हैं जिनके लिए ये पूरी पूरी रात जागता है। न जाने तुम कहाँ होती हो। अपने शौहर पर नजर रखा करो, कुछ भी हो सकता है। ऐसे कामों में पड़ने के बाद मुश्किलात तुम्हारे लिए भी पैदा हो सकती हैं। औरत की बात मैं जानती थी कि वो यूं ही बेपर की उड़ा रही है, मगर बात कोई भी हो, कैसी भी हो, उसके पीछे कोई न कोई वजह या कोई न कोई कहानी जरूर होती है। मैंने भी दिल में तहैया कर लिया कि अपने शौहर पर नजर रखूंगी, मगर उन्हें शक नहीं होने दूंगी। अब मैं अलीमुद्दीन की निगरानी करने लगी, मगर वो भी कुछ मोहतात से हो गए थे। रात को इन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया। मुझसे बात बात पर इजहार मोहब्बत करते और कहते कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, कुछ भी हो जाए तुम मुझे छोड़कर नहीं जाना। मैं अपने शौहर की बात सुनकर काफी परेशान होती कि वो आजकल मुझसे ऐसी बातें क्यों करने लगे हैं। हालांकि मैंने कभी भी उनसे कोई फरमाइश नहीं की थी, न ही घर से जाने की कोई धमकी दी थी। मैं तो खुशी खुशी उनके साथ रह रही थी। अलीमुद्दीन के इस मोहब्बत भरे रवैये की वजह से हम दोनों में मोहब्बत बढ़ने लगी। मैंने उन पर शक करना छोड़ दिया। वो भी रातों को घर पर ही रहने लगे। अब सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन मेरे सोने के थोड़ी देर बाद मुझे लगा जैसे अलीमुद्दीन कमरे से बाहर जा रहे हूँ। मैंने सोचा मुझे शक नहीं करना चाहिए, सो मैं अपनी जगह पर खामोश लेटी रही। मगर काफी देर के बाद भी जब वो कमरे में न आए तो मैंने उठकर बाहर देखा, वो कहीं नजर न आ रहे थे। मुझे अचानक ख्याल आया कि छत पर जाकर देखूं। वैसे तो छत पर जाने की मेरी हिम्मत न होती थी कि रात का अंधेरा बहुत खौफनाक होता, लेकिन जैसे ही छत चढ़कर ऊपर जाने लगी तो वही आवाजें मेरे कानों में पड़ी जो आज से 1 हफ्ता पहले मैंने रात को सोते हुए सुनी थी। मुझे डर के मारे पसीना आ गया। वापस पलटने से पहले एक बार मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अलीमुद्दीन मुझे 2 नौजवानों के दरमियान बैठे नजर आए। उनके आसपास छोटे लड़के बैठे थे जिनकी उम्रें 16 से 20 साल के दरमियान होंगी। अलीमुद्दीन उनके दरमियान बैठे अपने सर को दाएं से बाएं जानिब घुमाते तो मुझे किसी दीवाने से मालूम होते। मैंने सोचा इस वक्त उनके दोस्तों के सामने जाना मुनासिब बात नहीं। मैं तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई, मगर मुझे कुछ भी समझ ना आ रहा था कि आखिर मेरे शौहर को यह नफसियाती आर्जा कब से है। मैंने किसी को भी बताने से पहले अपने बाबा से बात करने का सोचा। उन्हें फोन किया और सारी सूरत हाल से आगाह किया। बाबा कहने लगे, इस वक्त तुम फोन पर मुझसे बात ना करो, ऐसा ना हो कि उसे खबर हो जाए। कल तुम मैके आओ, हम मिलकर इसका हल निकालते हैं। अगले दिन मैंने अलीमुद्दीन से कहा कि आप मुझे मैके छोड़ आइए, मेरे वालिद साहिब मेरा इंतजार कर रहे हैं, उन्हें मेरी जरूरत है। अलीमुद्दीन खुशी खुशी मुझे मैके छोड़कर आ गए। वालिद साहिब को मैंने तफसील में अली बात से आगाह किया। तब वो सर पकड़कर बैठ गए। बोले, काश के मैं इस लड़के के बारे में पहले तहकीक कर लेता। मुझे एक तो और लोगों ने भी अलीमुद्दीन के बारे में मशकूक मालूमात बताई हैं, मगर अब क्या करूं बेटी, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई है मुझसे। आज चलकर ही मैं देखूंगा कि अलीमुद्दीन आखिर ऐसा क्यों करता है। शाम होने से पहले ही मैंने अलीमुद्दीन को कॉल की और कहा, आकर मुझे ले जाएं, मैं अपने घर वापस आना चाहती हूँ। बाबा की तबीयत अब ठीक है, मुझे अपने घर नहीं रुकना। अलीमुद्दीन मेरी बात पर ज्यादा खुश नहीं हुए, आकर मुझे मैके से ले गए। घर जाकर मैंने उनसे कोई खास बात नहीं की। मेरा रवैया उनके साथ पहले जैसा ही रहा। मेरे प्लान के मुताबिक वालिद साहिब ने
शाम के 7-8 बजे हमारे घर आना था, मगर अलीमुद्दीन आज कुछ ज़्यादा ही एक्टिव लग रहे थे। उनकी बातों से लग रहा था वो नहीं चाहते थे कि मैं ज़्यादा देर तक जागूं। मैंने भी पापा को फ़ोन करके थोड़ा लेट आने का कहा और खुद भी सो गई। मैंने अलीमुद्दीन के कमरे से बाहर जाने के बाद अब्बा जान को फ़ोन किया। उन्हें कहा कि अब आप घर आ जाएं, अलीमुद्दीन छत पर चले गए हैं। बाबा जान मेरे फ़ोन के ही मुंतज़िर थे। थोड़ी देर के बाद वो हमारे घर के सामने खड़े थे। मैंने उन्हें दरवाज़ा खोलकर अंदर बुला लिया। इन्होंने अलीमुद्दीन के बारे में मुझसे और भी पूछगछ की और फिर दबे कदमों छत पर चले गए। उनके जाने के बाद मैं भी उनके पीछे पीछे गई। छत से तेज़ आवाज़ें आ रही थीं। वालिद साहिब भी ऊंची आवाज़ में अलीमुद्दीन से पूछताछ कर रहे थे और अलीमुद्दीन अपनी तरफ से जवाब देने की कोशिश कर रहा था। फिर वालिद गुस्से में बिफरे हुए मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे, इस खबीस के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे साथ घर चलो, मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें ले जाऊंगा। मगर घर जाने से मना कर दिया। मैं बहुत मजबूर थी कि अपने बाप का हुक्म मानूं या अपने शौहर का, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तब वालिद साहिब गुस्से में बिफरे घर से निकल गए। उनके जाने के बाद मैं फूट फूट कर रोती। वो जान गए थे कि मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती, मगर अब अलीमुद्दीन के गुस्से का शिकार भी मैं हुई थी। उनके जाने के बाद अलीमुद्दीन मुझ पर बरस पड़े। कहने लगे, तुम नहीं अपने बाप को घर बुलाया है, तुम नहीं चाहती कि मैं कोई काम करूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने मेरे साथ कितनी बड़ी चालाकी करने की कोशिश की है। अलीमुद्दीन की बातों ने मुझे आत्ममुहा करके रख दिया। मैंने सोचा मैं वालिद के घर ही चली जाऊं। कम अज कम इस शख्स के ताने सुनने से तो बेहतर है कि अपने बाप की डांट सह लूं। मैं बाबा के घर चली गई। वो भी मुझे देखकर रो पड़े। मैंने कहा, बाबा आप कुछ तो बताइए, अलीमुद्दीन ने आखिर ऐसा क्या किया कि आपने मुझे घर जाने को कहा था? उस वक्त मैं नहीं आ सकती थी। अलीमुद्दीन गुस्से में थे। अब आप मुझे बताएं, अगर कोई गलत बात होगी तो मैं अलीमुद्दीन का साथ नहीं दूंगी। वो आप ही की पसंद है, मैं तो बस सब्र से काम ले रही थी। तब बाबा ने मुझे अलीमुद्दीन के बारे में तफसील से बताया। बेटी, तुम्हारी शादी करने के बाद अलीमुद्दीन पर मैं बहुत एतमाद करता था, मुझे उस पर फख्र था, मगर मैंने उसके बारे में उसके मोहल्लेदारों से ज़्यादा पूछताछ नहीं की थी। मैं समझता था कि उसकी शख्सियत ही उसका आईनादार है, इसीलिए मैंने उस पर यकीन किया। मगर एक हफ्ते बाद ही मुझे इस सच का पता चल गया था कि अलीमुद्दीन मस्जिद में पेश इमाम नहीं है, बल्कि वो तो एक पीर का चेला है। उसके काम करता है और उसी के मुरीदों के दिए हुए हदिये पर उसका घर चलता है। ये बात बहुत अफसोसनाक थी। मैंने सोचा कि मैं अलीमुद्दीन को कोई अच्छा कारोबार सेट कर दूंगा ताकि वो अपना घर एक हलाल और सही तरीके से चला सके। मगर अलीमुद्दीन ने उससे पहले ही एक गिरी हुई और नीच हरकत की। उसने पीर से बगावत करके अपना आस्थाना खोलने के लिए उसके सभी लड़कों को वर्गलाया और फिर उनसे कहा कि मैं तुम लोगों को खाना पीना रिहाइश सभी का बंदोबस्त कर दूंगा, तुम्हें खास अमल भी बताऊंगा। अलीमुद्दीन तो खुद अनपढ़ है, वो कोई अमल वगैरह नहीं जानता। ये सब बेकार की बातें हैं। वो उन लड़कों को भी वर्गला रहा है और साथ ही अपनी और मेरी शोहरत भी खराब कर रहा है। बाबा जान की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अलीमुद्दीन एक पीर के यहाँ जाते थे, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। आजकल के ढोंगी फकीरों और पीरों से मुझे वैसे भी नफरत थी, मगर अलीमुद्दीन के इस रवैये ने मुझे बहुत तकलीफ दी। फिर मैंने बाबा और अलीमुद्दीन के दरमियान सुलह करवाने की भरपूर कोशिश की। अलीमुद्दीन पीरी फकीरी का धंधा छोड़ने पर राजी नहीं थे। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से राजी किया और वालिद को भी कायल किया कि वो उन्हें कारोबार सेट कर दें। वालिद ने एक कारोबार शुरू करके अलीमुद्दीन के हाथ दे दिया। खुदा ने बरकत दी। मैंने भी अलीमुद्दीन की हौसला अफजाई की, उनको पिछली बातों का कोई भी ताना ना दिया। आज हालत ये है कि हमारे घर में एक नहीं बल्कि 4-4 मेहमान रोजाना खाते हैं। हमारे घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता और हम मियाँ बीवी अपनी आसूदा जिंदगी भी गुजार रहे हैं। मेरे शौहर कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम ना होती तो मैं यूं ही बेरा रवि का शिकार हो जाता और मेरे हाथ कुछ भी ना आता। अलीमुद्दीन की ये बात सुनकर मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मेरे शौहर के दिल में मेरी सच्ची मोहब्बत